अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक एक दफ़ा फिर डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर। हारिस खोखर ने पहले अपने पॉडकास्ट में कहा और उन्होंने बड़ी बातें की कि अब ये मेरी और डॉक्टर नबीहा की लड़ाई नहीं, अब ये मेरे ख़ानदान तक ये लड़ाई जा पहुंची है। अब हम इसको किसी और तरीके से डील करेंगे और मुझसे काफ़ी सारे चैनल्स रब्ता कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मेरा इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहता। उसके अगले दिन हारिस खोखर ने इंटरव्यू दिया और हारिस खोखर ने अब ये कहा कि जी हमारी सुलह होने वाली है और आज रात तक हमारी सुलह हो जाएगी और हम दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। अब नाजरीन, यहाँ पे उन्होंने एक वाकया, मशहूर वाकया, सेम जो डॉक्टर नबीहा के साथ हुआ, फिजा अली ने जो ड्रामा किया, पूरी दुनिया ने उसको ट्रोल किया। पूरी दुनिया में अभी भी इस बात की जो है ना इसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, बड़े लोग बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि फिजा अली ये बहुत बड़े ड्रामेबाज निकली, बहुत बड़ी मतलब ओवर एक्टिंग की, बड़ा ड्रामा किया। अब वहां पे लोग बैठे हुए हैरान हो गए, तो खुद जो आया हुआ मेहमान होता है वो परेशान हो जाता है। आप लोगों ने गौर से देखा होगा, जो वहां पे एक डॉक्टर साहब माहिर नफ्सियात बैठे होते हैं, सेम यही ड्रामा वो ख्वाजा सरा है तुलसी भट्ट, उनके साथ किया गया। वो खुद परेशान, वहां पे उसको नहीं पता था, जब वो तुलसी मुझे माफ कर दो, तुलसी मुझे माफ कर दो, तुलसी, वो बेचारा ख्वाजा सरा परेशान हो गया और उसने भी गले लगा लिया। वो उसका दिल भरा है, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल के लोग होते हैं, तो उसका दिल भर आया, उसने भी गले लगा लिया उसको। फिर सेम वही वर्ड्स, वो जो माहिर नफ्सियात डॉक्टर साहब बैठे हैं उनको कहा, इनके रखें, इनके सर पे हाथ रखें, ये जो ना मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, इनको हाथ रख दे सर पे। तो उस डॉक्टर साहब ने दोबारा सर पे हाथ रख लिया। जी अब बिल्कुल सेम माह रमजान की ट्रांसमिशन और दोबारा वही ड्रामा दोहराया गया। अल्लाह वालों, पता नहीं डॉक्टर नबिया ने थोड़ा सा जिक्र किया होगा, वैसे उसने उसको रमजान ट्रांसमिशन में बुलाया, उसने कहा होगा हमारी नाराजगी चल रही है, ये उसने कहा होगा चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें यहाँ पे रेटिंग लेके दूंगी, तुमने ना बस यहाँ पे जिक्र करना। मेरे ख्याल में अब यही बात हारिस खोखर कह रहा है। हारिस खोखर कहता है कि शायद डॉक्टर नबिया कह रही थी ना कि मैं टिश्यू पेपर की तरह, मेरे ससुराल वालों ने मुझे यूज किया है, टिश्यू पेपर की तरह ससुराल वालों ने यूज नहीं किया, टिश्यू पेपर की तरह इसको फिजा अली ने यूज किया अपने नूरे रमजान में, अपने प्रोग्राम नूरे रमजान में। कितना प्यारा नाम, रमजान ट्रांसमिशन है, उसमें इसने बुलाया और जी शायद थोड़ा बहुत इसको पता था कि आपस में नाराजगी चल रही है, तो वहां पे मुझे बताओ ना तुम मेरे साथ क्या हुआ। उसने थोड़ी सी बात की, उसको इतना पंप इसने कर दिया, इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि वो बेचारी रो पड़ी और उसको अल्लाह मेरा बच्चा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बुलाओ उसे, बुलाओ। अब अगले ने दो टक्के की नहीं छोड़ी इसकी। उसने कहा तुम मेरे लिए अदालत हो, फैमिली कोर्ट हो, मैं तुम्हारी दावत पे आऊं, तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारे शो में आ जाऊं, मैं क्यों हूं तुम्हारे शो पे। उसने सुथरी सुनवा दी हारिस खोखर ने। तो क्या इज्जत रही, मतलब डॉक्टर नबिया को बुला के आपने जो ड्रामा ये किया। मैं फिजा अली की बात कर रही हूँ। फिजा अली एक रिस्पेक्टेड लेडी है, मतलब इतना काम किया, इतना वर्क किया, इतनी अच्छी होस्ट, इतनी अच्छी मतलब पॉडकास्ट कर रही है, इतनी अच्छी सिंगर है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, ऑलराउंडर है। तो क्या जरूरत थी कि एक आप रमजान ट्रांसमिशन में लोगों को बजाय इसके कि आप दर्स दें, कोई तबलीग करें, कोई रमजान के बारे में बताएं, गरीबों के बारे में बताएं, यतीमों के हकूक के बारे में बताएं, माँ बाप के बारे में बताएं, जो माँ बाप की केयर नहीं करती औलाद, उसको कुछ सबक दें, कोई लेसन दें। मतलब ये क्या था, ये क्या था। तो इसी बात पे हारिस खोखर ने काफी तनकीद की और पूरे सोशल मीडिया पे इस टाइम तनकीद हो रही है। अब बात आती है फिर बीच में जो वाकया दबा हुआ था पिछले साल पे, अब वो वाकया दोबारा अरूज पे आ गया। लोगों ने वीडियोस उठा उठा के लगाई तुलसी भट्ट की। अब तुलसी भट्ट की जी इंटरव्यू आया, बुशरा शकील ने किया। ये कल की बात है, 20 घंटे हो गए इस बात को। बुशरा शकील ने तुलसी भट्ट से पूछा कि हुआ क्या था। तुलसी भट्ट कहती है सेम सिचुएशन जैसे डॉक्टर नबिया के साथ हुई है, ऐसे कहता है मुझे बुलाया गया कि हम तुम्हें अपने शो में बुला रहे हैं, तुम्हारी कोई मदद हो जाएगी क्योंकि तुम्हारे हालात ख़राब हैं, तुम पानी के साथ रोटी खा रहे, तो हमें बड़ा दुख हुआ, तो हमने सोचा तुम्हें बुला रहा। कहता मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था
कि मुझे ये स्टेज पे बुलाएंगे, और स्टेज पे बुला के जो ड्रामा क्रिएट किया गया, वो कहता मेरा दिल भर आया, जो एक इंसान इतना मेरे लिए रो रहा है, मेरे लिए तड़प रहा है और मेरे दुख को जो बयान कर रहा है, वो उसके अपने सारे दुख उसके सामने, वो फिल्म चल पड़ी दिमाग में, वो रोने लग गया। वो कहता है कि ख्वाजा सराफ तुलसी भट्ट ने कहा, उसने कहा कि मैं अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उनको कहता या कहती कहूँ, मैं रिस्पेक्ट से कह रही हूँ, माइंड कोई ना करे, ठीक है। अच्छा, तुलसी भट्ट साहबा ने, मैं साहबा कह लेती हूँ, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे तुम्हारा दुख हो रहा है, तुम्हारे लिए ये हो गया वो हो गया। वो कहती है कि मुझे इतना देर वहां बिठाए रखा, ये सारी ड्रामा किया गया, उसके बाद वापस मैं 2 घंटे घर पहुंचने से पहले मांग के घर पहुंची हूँ और अपनी माँ के लिए रोटी लेके आई हूँ। मतलब इतना ड्रामा क्रिएट किया गया, इतनी जो है ना हाइट दी गई मामले को, लेकिन वापसी पे 1 रुपया नहीं दिया गया, जिस मामले पे तरस खा के तुलसी भट्ट को बुलाया गया कि जी मुझे आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करना है, आपके हालात देख के हमें बड़ा दुख हुआ है, हम आपकी कोई मदद करना चाहते हैं। आज तुलसी भट्ट ने यह कहा कि इन्होंने 1 रुपया मुझे नहीं दिया, वहां से मुझे ऐसे भेजा और मैं वापसी पे मांग के 2 घंटे मांग तांग के घर पहुंची और अपनी मां के लिए खाना लेके आई। अब वो पिट पड़ी, उसने कहा मैं ख्वाजा सरा हूं, मैं दुनिया के सामने डंके की चोट पे कहती हूँ मैं ख्वाजा सरा हूं। उसने कहा कि इसकी वजह से लोग, इस शो की वजह से लोग मेरी माँ को भी अब ख्वाजा सरा कहते हैं। मेरी माँ का क्या कसूर है? अब लोग मेरी माँ को पत्थर मारते हैं, वट्टे मारते हैं। महीना पहले उसकी माँ के सर में किसी ने ईंट मार दी, उसको 5 टांके लगे। मतलब वो कहते हैं कि लोग मेरी माँ को बुरा भला कहते हैं, मुझे कहते हैं। मतलब वो फट पड़ी तुलसी भट्ट ना, उसका बहुत बुरा हाल हुआ, रो रो के। उसने कहा कि मेरा कसूर क्या था, मुझे यूज किया गया। सेम वही चीज डॉक्टर नबीहा के साथ की गई। मतलब क्या रमजान ट्रांसमिशन सिर्फ महज अब दिखावे के लिए रह गई है, एक ड्रामा बन के रह गई है कि आप रमजान ट्रांसमिशन में बजाय इसके कि आप हर चीज को बलाए ताक रख के आप एक अच्छी और असलाही काम करें, आप लोगों को दर्श दें, आप ये ड्रामे दिखा रहे हैं। मतलब अपनी एक शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने शो को हाइट देने के लिए क्या कर दिया? आप एक इंसान की तजलील कर रहे हो, एक मतलब ट्रांसजेंडर है, मतलब वो वैसे भी दुनिया के ठुकराए हुए लोग होते हैं, अल्लाह वाले लोग होते हैं, आपने उसकी तजलील की। उसके बाद डॉक्टर नबीहा से थोड़ा सा राज ले लिया है कि हुआ क्या था। जो उसने थोड़ा सा कह दिया होगा, दोस्ती है, उसने कह दिया जी मैं घर में परेशान हूं या ये मसला है, तो उसकी बात, उसके घर की बात को दुनिया में उछाल दिया। उस बेचारे की टक्के की नहीं रही और डॉक्टर नबीहा की टक्के की नहीं रही। साथ ही उसका ससुराल वाले डॉक्टर कह रही सॉरी हारिस खोखर, वो भी बदनाम हो गया, उसके माँ बाप बदनाम हो गए। अब बात फिर यहाँ पे कैसे दबनी थी दुनिया को? तो फिर मतलब मौका मिल गया ना, उन्हें हर बंदे ने, कहते ना जितने मुंह उतनी बातें, हर बंदे ने बातें की। अब ये है सोशल मीडिया पे, अब ये देखा जा रहा है कि अगर ये सुलह होती है तो कहीं, अब ये शक किया जा रहा है कहीं ये एक चाल वाकई थी तो नहीं, कि एक हाइप क्रिएट की गई, एक मामले को उछाला गया फुल जो है ना एक करपुर के। अब 4-5 दिन के बाद दोबारा सुलह होने जा रही है। मतलब वो कहते हैं कि व्यूज का चक्कर था। जराए ये कह रहे हैं कि ये सारी व्यूज की गेम थी। अब जो इन्होंने करना था, व्यूज लेने थे, ले लिए, सोशल मीडिया पे चर्चा करना था, कर लिया। तो क्या वाकई ये कोई ड्रामा तो नहीं था जो फिजा अली के साथ मिलकर डॉक्टर नबीहा ने किया? और हारिस खोखर को भी व्यूज पड़ गए, फिजा अली के शो को भी हाइट मिल गई, साथ नबीहा डॉक्टर भी जो है ना साथ साथ चर्चे में आ गई। तो या कहीं ये वही चक्कर तो नहीं है? नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? और आप क्या कहते हैं कि क्या इस तरह के शोज में किसी इंसान को बुला के उसकी तस्लील की जाए? तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपने इस चैनल का ख्याल करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।